परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा विरचित सेमुसी। आशीर्वचन। युवाचार्य महाश्रमण वैयाकरणों में प्रमुख स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन से मेरे इस आशय की सहज पुष्टि हो जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास के लिए इस सेमुसी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है। इस ग्रंथ में अनेक प्रयोग हैं जो विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम हैं। हम सतत चिंतन करते हैं कि तेरापंथ धर्म संघ में संस्कृत के गंभीर अध्ययन का क्रम चलता रहे। संस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रंथ हैं। आज अपेक्षा है संस्कृत में नए ग्रंथों का प्रणयन हो। इस अपेक्षा की पूर्ति करने वाला यह ग्रंथ विद्वानों को भी प्रसन्न करेगा। आचार्य महाप्रज्ञ बीदासर 16/8/2001। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा विरचित सेमुसी। पुरोवाक्। संस्कृत भाषाया विद्यार्थिनाम् अध्ययनार्थं ग्रन्थोऽयं प्रस्तूयतेतरां मया। अन्येऽपि जना अस्य पठनेन लाभान्विता भवितुमर्हन्ति। परमाराध्य गुरुवर्य श्री महाप्राज्ञाचार्य पादानुकंपा प्रसादः सततं मयि वर्षतु तमामिति मे विनम्रा प्रार्थना। पुस्तकस्यास्य परिष्कारादिकार्ये मुनिवरस्य धर्मरुचिस्वामिनो मुनेः कुमारश्रमणस्य च श्रमनियोजनं जातं। साधव्यः श्रुतयशसोऽपि श्रमः संलग्नः। अस्य संयोजने हिंदी अनुवादकार्ये शब्दार्थपरिशिष्टनिर्माणे समणिनियोजिकया मुदितप्रज्ञया निष्ठापूर्णो बहु परिश्रमो व्यधायि। अभ्यासपरिशिष्टनिर्माणे पण्डितवरस्य विश्वनाथमहोदयस्य श्रमो लग्नः। अन्यान् सर्वान् सहयोगिनः प्रति मंगलभावना। बिदासरपुरम 24/8/2001। युवाचार्य महाश्रमणः। पुरोवाक्। विद्यार्थियों के संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए मैंने यह ग्रंथ प्रस्तुत किया है। अन्य लोग भी इसे पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। परम आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ का अनुकंपा प्रसाद मेरे पर सदा बरसता रहे, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। इस पुस्तक के परिष्कार आदि कार्य में मुनि धर्मरुचि तथा मुनि कुमार श्रमण ने श्रम का विनियोग किया है। साध्वी श्रुतयशा का भी श्रम लगा है। इसके संयोजन, हिंदी अनुवाद तथा शब्दार्थ का परिशिष्ट बनाने में समणी नियोजिका मुदित प्रज्ञा ने निष्ठापूर्वक बहुत श्रम किया है। अभ्यास परिशिष्ट निर्माण में पंडित विश्वनाथ मिश्र का श्रम लगा है। अन्य सभी सहयोगियों के प्रति मंगल भावना। बीदासर 24/8/2001। युवाचार्य महाश्रमण। चैप्टर नंबर 1। मैत्री। धार्मिक लोग अपने आराध्य की उपासना करते हैं। धर्म के क्षेत्र में उपासना अथवा भक्ति का मूल्य है। धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है सदाचार। उसका धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से ऊंचा स्थान है। नास्तिक मनुष्य को भी सदाचारी बनना चाहिए ताकि स्वस्थ समाज की रचना हो सके। एक मुनि अपने कुटीर में योग निद्रा में सो रहा था। आधी रात के समय अकस्मात उसकी नींद टूटी। उसने देखा कि उसके कक्ष में कोई सुंदर आकृति वाला पुरुष दीपक के प्रकाश में कुछ लिख रहा है। मुनि ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? किस लिए आए हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? आगंतुक ने उत्तर दिया, मैं भगवान का दूत हूँ। भगवान के पास से आया हूँ। भगवान के भक्तों की सूची बनाने के लिए मनुष्य लोक में आया हूँ। इस सूची में पहला नाम मैं आपका ही लिख रहा हूँ। साधु ने कहा, मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। मैं न तो मंदिर आदि में जाता हूँ और न ही भगवान का नाम जपता हूँ। इसलिए भगवान के भक्तों की सूची में मेरा नाम कृपा करके न लिखें। बात समाप्त हो गई। रात बीती।
दिन भी बीत गया। फिर रात हुई, मुनि सो गया। मध्य रात्रि का समय, मुनि की नींद टूट गई। वही पुरुष फिर से मुनि को दिखाई दिया। ऋषि ने कहा, अरे, कल मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, फिर आज पुनः क्यों आए? भगवान के दूत ने कहा, महामानव, कल मैं उन महापुरुषों की सूची बना रहा था जिनको भगवान प्रिय हैं। आज मैं उन श्रेष्ठ पुरुषों के नाम लिख रहा हूँ जो भगवान को प्रिय हैं। आप भगवान में श्रद्धा रखते हैं या नहीं, किंतु भगवान तो आप पर कृपालु हैं, क्योंकि आप प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना रखते हैं। उक्त भी है, हे प्रभो, मेरे मन में सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखियों के प्रति करुणा भाव और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति मध्यस्थ भाव बना रहे। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। चैप्टर नंबर 2। कसाय मुक्ति ही मुक्ति है। अध्यात्म साधना के क्षेत्र में क्रोध आदि कसायों के परित्याग का प्रमुखतम स्थान है। उसके बिना केवल वेश परिवर्तन से क्या लाभ? साधु केश मुंडन करते हैं, वह अच्छा है, किंतु क्लेश मुंडन के बिना कोरे केश मुंडन का क्या महत्व है? वही साधु महान है जिसके क्लेश अथवा कसाय क्षीण हो गए हैं। किसी माँ ने संकल्प किया कि यदि मेरा पुत्र युद्ध क्षेत्र से सानंद शीघ्र लौट आएगा तो मैं एक सन्यासी को भोजन कराऊंगी। संयोगवश संकल्प के बाद शीघ्र ही पुत्र घर आ गया। हृष्टा माँ ने कहा, पुत्र, तुम विश्राम करो, मैं एक सन्यासी को भोजन के लिए यहाँ लाती हूँ। पुत्र, माँ, किसी मृत सन्यासी को बुलाना। माँ, क्या तुम पागल हो गए हो? मरा हुआ मनुष्य भी खाता है। उसके कथन की उपेक्षा करके माता ने एक साधु को भोजन के लिए निवेदन किया। वह जैसे ही घर के पास आया, पुत्र ने उसको गालियां देना शुरू कर दिया। वह रुष्ट होकर वापस चला गया। माँ ने अन्य 2-3 तपस्वियों को निमंत्रित किया, फिर वे भी क्रमशः गालियों से कोपाविष्ट होकर लौट गए। इसके बाद भी माँ पुनः एक सन्यासी को बुला लाई। पुत्र ने उसको भी गालियां दी, पर उसने क्रोध नहीं किया। तब पुत्र ने कहा, माँ, यह मृत सन्यासी है, इसे भोजन कराकर अपना संकल्प पूरा करो। माँ, यह मृत कैसे है? यह बोलता है, चलता है, श्वास लेता है, सभी क्रियाएं जीवित की तरह ही तो करता है। पुत्र, माँ, वही सन्यासी मृत होता है जिसके कसाय मर गए हैं, क्रोध मर गया है, मान मर गया है, माया मर गई है, लोभ मर गया है और काम मर गया है। यह सन्यासी पूरी तरह कसाय मुक्त है, इसलिए यह मृत सन्यासी है। उक्त भी है, मुक्ति न दिगंबरत्व में है, न श्वेतांबरत्व में, न तर्कवाद में है, न तत्ववाद में, न ही अपने पक्ष की सेवा का आश्रय लेने से मुक्ति है। कसाय मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। न सांबरत्वे न सीतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणे न मुक्ति ही कसाय मुक्ति ही किल मुक्तिरेव। चैप्टर नंबर 3। दिशा परिवर्तन। यह आदमी बहुत सुनता है, किंतु सब सुना हुआ दिशा परिवर्तन करने वाला नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सुना हुआ भी मनुष्य की दिशा बदल देता है और उसका मार्गदर्शन करता है। दिशा परिवर्तन हो जाने पर मनुष्य की दशा भी परिवर्तित हो जाती है। सम्यक दिशा में प्रयाण करने से लक्ष्य प्राप्ति सुकर हो जाती है। वही गति श्रेष्ठ होती है जो सही दिशा में होती है। एक महानगर में एक नट मंडली आई। राज्यसभा में नाटक के समायोजन का निर्णय हुआ। निर्धारित समय पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नटी ने अपूर्व कौशल दिखाया। रात के 3 प्रहर बीत गए।
लोगों की आंखें अभी भी प्यासी थी। राजा, राजकुमार, राजकुमारी और साधारण जनता सभी नाटक देखने के इच्छुक थे। सभी कृपण नट समूह को किसी ने कुछ भी उपहार नहीं दिया। प्रोत्साहन के बिना नट और नटी का उत्साह मंद हो गया। थकी हुई नटी ने गाया, प्राणेश प्रवर, अब थक गई हूँ, मैं नाटक से विराम लेना चाहती हूँ। पतिवर, तुम जानो क्या करना है। अत्यधिक प्रेम पूर्वक बड़े नट ने कहा, प्रिय, बहुत समय बीत गया, अब थोड़े समय के लिए रंग में भंग मत करो। रात बीतने वाली है, प्रमाद मत करो। दर्शकों में एक सन्यासी भी वहां बैठा था। वह अपने आसन से उठा, अपना रत्न कंबल हाथ में लेकर आगे आया और उसने उसे उस नटी को उपहृत कर दिया। इधर युवराज भी उठा, उसने अपना स्वर्ण कुंडल नट को दे दिया। राजकुमारी ने भी अपना बहुमूल्य हार नटी को पहना दिया। यह सब देख राजा तो चकित रह गया। सभी लोग मानो अवाक बन गए। राजा ने राजकुमार से पूछा, मेरी अनुमति के बिना तुमने नट को स्वर्ण कुंडल कैसे दिया? उसने कहा, महाराज, मैंने उसको क्या दिया? उसने कितना बड़ा ज्ञान मुझे दिया है। मेरे मन में यह विचार आया कि राजा पिताजी को मारकर मैं राजा बन जाऊं। मैंने हत्या की योजना भी बना ली थी, किंतु नट के बहुत समय बीत गया, अब थोड़े समय के लिए रंग में भंग मत करो। वाक्य ने मेरे मन में परिवर्तन ला दिया। मैंने निर्णय कर लिया कि थोड़े समय के लिए पितृवध का जघन्य कार्य नहीं करूँगा। इसी प्रकार राजकुमारी ने कहा, मेरे मन में यह विचार था कि मंत्री पुत्र के साथ चली जाऊं। आपने मेरी शादी के विषय में कब चिंता की, परंतु नट का वाक्य सुनकर मैंने उस निर्णय को त्याग दिया। इसी प्रकार सन्यासी ने कहा, महाराज, मैं सन्यास छोड़कर घर जाने को तैयार हो गया था, किंतु नट का वचन सुनकर मेरा मन संयम में स्थिर हो गया। उक्त भी है, ईंधन को हिलाने से आग जलती है, छेड़ा गया सांप फन दिखाता है। मनुष्य प्रायः क्षोभ से अपना बड़प्पन प्राप्त करता है। ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर् विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते, प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते ही जनः। चैप्टर नंबर 4, लक्ष्मी का प्रभाव। संसार में धर्म शाश्वत तत्व है। लोगों का आकर्षण धर्म के प्रति भी देखा जाता है। हाँ, गृहस्थ जीवन में धन की भी उपयोगिता होती है, परंतु धर्म का भी सेवन और रक्षण करना चाहिए। धर्म से प्रभावित धन अधिक मूल्यवान होता है। कुछ लोग धर्म से अधिक धन को मानते हैं। वे धन के लिए धर्म को छोड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। एक बार विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, प्रिय, लोगों की धार्मिक वृत्ति और मेरे प्रति की जाने वाली भक्ति को देख देख मेरा मन अत्यंत हृष्ट हो रहा है। दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपका भजन कौन करता है? आपके साथ मैं हूँ, इसलिए लोग आपकी अर्चना करते हैं। नारायण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी समझ सही नहीं है। लक्ष्मी ने विनयपूर्वक कहा, यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमें लोगों की परीक्षा कर लेनी चाहिए ताकि यथार्थ का बोध हो। दोनों ने लोगों की परीक्षा करने का निश्चय किया। सबसे पहले सन्यासी के वेश में नारायण पृथ्वी पर अवतरित हुआ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसा बार बार कहता हुआ वह राजपथ से जा रहा था। उसका तेजस्वी मुखमंडल सभी दर्शकों को प्रभावित कर रहा था। एक नगर में विशाल भवन में वह ठहर गया। हर दिन और हर रात 9 से 10 बजे तक उसने प्रवचन का क्रम भी प्रारंभ कर दिया। वैदुष्य और वाणी के कौशल के कारण प्रवचन में क्रमशः लोगों की संख्या बढ़ने लगी। एक बार प्रवचन सुनने की इच्छुक एक महिला अपने घर से बाहर निकल रही थी। उसी समय उसने देखा एक दयनीय
गर्मी से सूखे कंठ वाली और स्खलित वाणी वाली दरिद्र भिखारिन पानी पिलाने के लिए उससे निवेदन कर रही है। उसको देखकर गृह स्वामिनी साक्रोश बोली, क्यों आई है? क्या तुमने इस घर को प्याऊ समझ रखा है? आज मुझे पहले से ही प्रवचन सुनने के लिए जाने में देरी हो गई है। भिखारिन, सेठानी, आप उदार हृदया हैं, मुझ पर दया करें, नहीं तो मर जाऊंगी। अनिच्छा प्रकट करती हुई सी गृहिणी ने एक पीतल के प्याले में पानी लाकर उसको पीने के लिए दिया। उस भिखारिन ने पानी पीकर वह प्याला लौटाया। तब गृहिणी ने देखा कि प्याला सोने का हो गया है। साश्चर्य गृहिणी ने भिखारिन से प्रश्न किया, बहन, यह क्या? भिखारिन, माता, यह कोई खास बात नहीं है। मेरे प्राणेश मृत्यु को प्राप्त होकर देव बन गए हैं। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं जिस पात्र का स्पर्श करूंगी वह तुरंत सोने का बन जाएगा। गृहिणी, यहाँ पर तुम्हारा कोई परिचित घर है या नहीं? न हो तो मेरे ही घर में रह जाओ, यहाँ बहुत अच्छा स्थान है। भिखारिन, जहाँ कहीं भी रह जाऊंगी, मेरी चिंता न करें, आप तो प्रवचन सुनने जाइए। गृहिणी, बहन, प्रवचन तो सदा ही सुनती हूँ, परंतु इस प्रकार की सेवा का अवसर हमेशा नहीं मिलता। इस प्रकार जैसे तैसे गृह स्वामिनी ने उसको अपने घर में रख लिया। धीरे धीरे यह बात वायु की भांति शहर में फैल गई। उसको देखने के लिए और अपने दारिद्र्य को दूर करने के लिए काफ़ी लोग वहाँ आने लगे। उधर सन्यासी के प्रवचन में धीरे धीरे लोग कम हो गए। सन्यासी ने सोचा, लगता है लक्ष्मी का प्रभाव हो गया है। जिसके घर में साधु ठहरा था, उसने जब उस बात को सुना, वह भी वहाँ गया और उस महिला को अपने घर में आने के लिए निवेदन किया। भिखारिन ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने अपने घर में एक साधु को ठहराया है। जहाँ साधु रहते हैं मैं वहाँ नहीं जाती। निवेदक, यदि ऐसा है तो मैं उसे निकाल दूंगा। भिखारिन, उसको निकाल कर पुनः आओ और निवेदन करो। उस सेठ ने अपने घर शीघ्र जाकर उस साधु से पूछा, सन्यासीवर, आप यहाँ से कब प्रस्थान करेंगे? सन्यासी, भक्तवर, आषाढ़ मास आ गया है, अतः चातुर्मास यहीं बिताने का सोच रहा हूँ। सेठ, साधुओं को गृहस्थों के घरों में अधिक नहीं रहना चाहिए। उन्हें तो जंगल को ही पवित्र करना चाहिए और वन की पावन हवा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है गृहस्थ को घर की कब जरूरत पड़ जाए। इसलिए कल सूर्योदय से पहले ही मेरे घर को छोड़ दें, अन्यथा मेरे नौकर बलपूर्वक आपको बाहर निकाल देंगे। दूसरे दिन सेठ कार लेकर भिखारिन के आवास स्थल पर गया और सब निवेदन किया। जैसे ही वे सेठ और भिखारिन घर के पास आए, कार से उतरकर भिखारिन और सेठ ने देखा कि दो नौकर हाथ पैरों को पकड़कर सन्यासी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। याचिका ने मुनि के पास जाकर उसके हाथ को हाथ से पकड़ा और दोनों आकाश में उड़ गए। संतोष ही महान सुख देने वाला है। इच्छा तो आकाश के समान अनंत है। उक्त भी है, मूढ़ लोग असंतोष में तत्पर रहते हैं और पंडित लोग संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। असंतोष का अंत नहीं है, संतोष ही परम सुख है। असंतोष परामूढ़ाः संतोषं यान्ति पंडिताः, असंतोषस्य नास्त्यन्तः, संतोषः परमं सुखम। चैप्टर नंबर 5, भाग्य और पुरुषार्थ। मनुष्य के जीवन में भाग्य की मूल्यवत्ता है, परंतु भाग्य का निर्माण भी पुरुषार्थ से किया जाता है। स्वयं का पुरुषार्थ यदि अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा ही होगा, यह सुनिश्चित है। एक राजा ने किसी एक कथावाचक को बुलाया। वह उससे कथा सुनता था। कथा वाचन के अंत में प्रवक्ता प्रतिदिन बोलता, गुप्तदानम महापुण्यम, गुप्तदान महापुण्य का हेतु है। एक दूसरा पंडित भी
राजसभा में आता था। वह निर्भीक स्वभाव वाला और स्वाभिमानी था। वह प्रायः एक वाक्य बोलता, फलति कपालो न भूपालः, भाग्य फलता है राजा नहीं। इस वाक्य से राजा कुछ क्रुद्ध भी हो गया। एक बार राजा ने राजसभा में साप्ताहिक कथावाचन की योजना बनाई। कथावाचन के लिए कथावाचक को बुलाया गया। सप्ताह तक कथा का क्रम चला। समापन समारोह में राजा ने प्रसन्न होकर उस पंडित को कुल्हा नामक फल दिया। राजा ने पंडित के इस वाक्य गुप्तदानम महापुण्यम का स्मरण करते हुए उसी फल में बहुमूल्य रत्न डाल दिए थे। कथावाचक उसे लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। उस फल को न चाहते हुए उसने मार्ग में फल बेचने वाली एक बुढ़िया को वह फल दे दिया और उसके बदले में उससे दूसरा साग ले लिया। उसी समय वह पंडित वहां आया और उस वृद्धा से वह कोल्हा फल खरीद लिया। वह घर आकर जैसे ही कोल्हा फल को काटता है, उससे बहुमूल्य रत्न बाहर निकल पड़ते हैं। उनको हाथ में लेकर राजा के पास जाकर उसने उसी वाक्य का उच्चारण किया, फलति कपालो न भूपालः, और सारी घटना राजा को निवेदन कर दी। अंत में राजा ने भी पंडित के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि मनुष्य का अपना भाग्य ही फलता है, अन्य कोई नहीं। जैन दर्शन सम्मत तथ्य यह भी है कि व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ भाग्य का निर्माता होता है। पुरुषार्थ के द्वारा कुछ स्थितियों में भाग्य बदल भी सकता है। आत्मा ही अपने सुख दुख की करता है और वही उनका नाश करने वाली है। सत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा मित्र और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा शत्रु है। उक्त भी है, भले कोई पर्वत के शिखर पर चढ़ जाए, समुद्र को लांघकर पाताल में चला जाए, फिर भी विधाता के द्वारा लिखित लिपि वाला कपाल भाग्य फलता है, राजा नहीं। आरोहतु गिरिशिखरम समुद्रमुल्लंघ्य यातु पातालम विधि लिखिताक्षरमालः फलति कपालो न भूपालः। चैप्टर नंबर 6। आँख बंद होने पर कुछ नहीं। अभिमानी मनुष्य पग पग पर अहम करता है, परंतु इस जगत में सभी संयोग अनित्य हैं। इसलिए मनुष्य को अनित्यता की अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। एक राजा था, वह सारे संसार में प्रसिद्ध था। पार्श्ववर्ती राज्यों में उसका प्रभाव और प्रताप फैला हुआ था। एक बार वह अपने महल में सोया हुआ था। नींद नहीं आई। वह अपनी संपदाओं के बारे में चिंतन कर रहा था। संयोग से वह राजा संस्कृत भाषा का प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वान और श्रेष्ठ कवि भी था। उसने अपने गर्वपूर्ण विचारों को एक श्लोक में गूंथना प्रारंभ किया। श्लोक के 3 चरण पूरे हो गए। जैसे, मेरे पास चित्त का हरण करने वाली युवतियां हैं, अनुकूल स्वजन हैं, सद्बांधव हैं, प्रेम पूर्ण वाणी वाले नौकर हैं, विशाल हस्ती समूह गर्जन कर रहे हैं, चपल घोड़े मेरी घुड़शाला में हैं। चौथा चरण कल्पना गृह में नहीं आया। उसके बिना श्लोक पूरा नहीं हुआ। यह भी संयोग की बात कि एक चोर राजमहल में आया हुआ था। उसे राजा के शयन कक्ष में घुसने का अवसर प्राप्त हो गया। वह राजा की सैया के नीचे छिप गया। वह भी संस्कृत भाषा का विलक्षण विद्वान था। राजा के द्वारा बार बार समुच्चारित श्लोक में जब चौथा चरण सुनाई नहीं दिया, तो अपना चोर रूप भूलकर उसने चौथा चरण बोल दिया, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, आँख बंद होने पर कुछ नहीं। इस चरण को सुनकर राजा प्रबुद्ध हो गया। यह कौन, यह कौन, कहाँ से, यह समस्या पूर्ति किसने की? जैसे ही राजा ने नीचे देखा, एक मनुष्य दृष्टिगोचर हुआ। उसे बाहर आने का आदेश दिया। सारी बात कर राजा ने चोर को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और कहा, तुमने मेरे अंतश्चक्षु खोल दिए और संसार के स्वरूप का सम्यक ज्ञान दे दिया।
राजा की बात सुनकर चोर भी विरक्त हो गया। तत्पश्चात दोनों ने संन्यास स्वीकार कर लिया। चेतो हरा युवतयः स्वजनोनुकूलः सत्बान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः सम्मीलने नयनयोर्न हि किंचिदस्ति। चैप्टर नंबर 7 उदारता। इस संसार में कुछ पुरुष ऐश्वर्य से भी उन्नत होते हैं और मन से भी उन्नत उदार होते हैं। कुछ पुरुष ऐश्वर्य से तो उन्नत होते हैं किंतु मन से प्रणत अनुदार होते हैं। कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत अल्प ऐश्वर्य वाले होते हैं परंतु वे उन्नत मन वाले उदार चेता होते हैं। कुछ पुरुष ऐश्वर्य से भी प्रणत और मन से भी प्रणत होते हैं। राजा भोज ऐश्वर्य से भी उन्नत और मन से भी उन्नत था। उसके पास प्रचुर वैभव था। वह न केवल लक्ष्मी संपन्न था अपितु वैदुष्य संपन्न भी था। उसकी दान वीरता लोगों की विपदा को हरती थी। एक बार उसके मंत्री ने सोचा, यह राजा दानवीर है, यदि ऐसे ही दान देता रहेगा तो खजाना शीघ्र ही खाली हो जाएगा। राजा को दान से विरत करने के इच्छुक मंत्री ने उसके शयन गृह में एक पट्टिका पर लिख दिया, आपदर्थे धनम रक्षेत। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा शयन गृह में आया और उस वाक्य को पढ़ा। पढ़कर उसने उसके आगे लिख दिया, श्रीमतामापदः कुतः। भाग्यशालियों के लिए आपदा कहाँ। दूसरे दिन जब मंत्री ने दूसरे वाक्य को पढ़ा वह खिन्न हो गया। उसने पुनः एक प्रयत्न किया, एक वाक्य और लिख दिया, कदाचित कुपितो दैवः। कदाचित भाग्य रूठ जाए। जब राजा ने तीसरा चरण देखा दिमाग में समाधान आया और उसने लिख दिया, संचितमपि नश्यति। संचित भी नष्ट हो जाता है। अंत में मंत्री ने जान लिया कि राजा की दान की प्रवृत्ति में अंतर आना संभव नहीं। उसके बाद उसने प्रयास करना भी छोड़ दिया। आपदर्थे धनम रक्षेत श्रीमतामापदः कुतः कदाचित कुपितो दैवः संचितमपि नश्यति। चैप्टर नंबर 8 जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मनुष्य के विकास और पतन का मूल है उसकी दृष्टि अथवा आकर्षण। किसकी दृष्टि किस में केंद्रित है, यही चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल माना गया है। एक बार मानसरोवर का कोई एक हंस दूसरे तालाब में चला गया। वहाँ रहने वाले बगुलों ने एक अपरिचित पक्षी के रूप में उसे देखकर उससे पूछा, लाल आँख, लाल मुख और लाल पैरों वाले तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं राजहंस हूँ। बगुले, तुम कहाँ से आए हो? हंस, मैं मानसरोवर से आया हूँ। मानसरोवर का नाम भी बगुलों के लिए नया था। उस विषय में उन्होंने पूछा, वहाँ क्या है? हंस, मेरे मानसरोवर में सोने के कमल है। वहाँ का पानी अमृत जैसा है। मोती, सीपियाँ, शंख, वैडूर्य, रत्न। इस प्रकार बोलते हुए हंस को बीच में ही रोकते हुए बगुले बोले, बस बस, लंबे भाषण को बंद करो। एक ही प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे मानसरोवर में शंभू का घोंगा है या नहीं? हंस, वहाँ शंभुका तो नहीं होते हैं। इस उत्तर को सुनकर सभी बगुले सामूहिक स्वर में जोर से बोले, धिक्कार धिक्कार हो तुम्हारे मानसरोवर को, जहाँ शंभुका नहीं है। कस्त्वं लोहितलोचनस्य चरणो हंसः कुतो मानसात् किं तत्रास्ति सुवर्णपङ्कजवनान्यम्बः सुधासन्निभम् मुक्ता शुक्तिरथास्ति शङ्खनिवहा वैडूर्यरोहा क्वचित् शम्भुकाः किमु सन्ति नेति च बकै
राकर्ण्य ही कृतम। चैप्टर नंबर 9, समता। अध्यात्म के क्षेत्र में समता धर्म का परम मूल्य है। उसके परिशीलन से अल्पज्ञ आदमी भी महानता के मंच पर आरूढ़ हो सकता है। निराशा भाव से युक्त एक मंद बुद्धि मुनि गुरु के पास आया। उसको देखकर गुरु ने कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, विनीत शिष्य ने निवेदन किया। आचार्य ने कहा, कहो जो कहना है। शिष्य ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, प्रभो, मैं मंद बुद्धि वाला हूँ। मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है। मैं आगमों को कंठस्थ करने और बहुत पढ़ने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा कल्याण कैसे होगा? शिष्य की निराशा को दूर करते हुए गुरु ने कहा, माँ रुष माँ तुष, न द्वेष करो न राग करो। इस अमूल्य सूत्र को ग्रहण करो, तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होने से उसने वह सूत्र मास्तुस ऐसा रट लिया, किंतु सूत्र की आत्मा भावार्थ समता को उसने हृदयंगम कर लिया। एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए उसने एक खेत में मांस उड़द देखी। उसने सोचा, जैसे मांस अलग तुस छिलके अलग हैं, वैसे ही आत्मा अलग और शरीर अलग है। ऐसा चिंतन करते करते उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उक्त भी है, सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल। संपत्ति और विपत्ति में महान व्यक्ति एक रूप होते हैं। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। चैप्टर नंबर 10, अनीति मत करो। नैतिकता सुख प्रदान करने वाली है। उसके पालन से समाज स्वस्थ होता है। अनैतिकता कष्ट प्रदान करने वाली है। उससे समाज अस्वस्थ होता है। पशु भी यदि नीति विरुद्ध कार्य करता है तो वह अच्छा नहीं है। एक बार एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। प्रतिदिन वह गधे पर अनेक वस्तुओं का भार लादकर उनको बेचने के लिए पार्श्ववर्ती गांवों बस्तियों में जाता था। एक बार वह गधे की पीठ पर नमक लादकर निकटवर्ती गांव जा रहा था। रास्ते में एक खाई आ गई। वे दोनों उस नाली को लांघ रहे थे। उतने में ही गधे का पैर फिसल गया। वह उस खाई में गिर गया। नमक पानी में पिघल गया। गधा भार से हल्का हो गया और अब वह आराम से चलने लगा। उसने सोचा कि भार को कम करने का यह सरल उपाय है। दूसरे दिन पुनः व्यापारी गधे पर नमक लाद कर जा रहा था। पुनः वही खाई आई। गधा जानबूझकर उसमें गिर गया और नमक पिघल गया। अनीति को सहन नहीं करने वाला स्वामी उस पर क्रुद्ध हो गया और उसने उसको दंडित करना चाहा। दूसरे दिन व्यापारी ने गधे पर रुई लादी और उसी नाली की ओर चला। जब खाई आई, गधा उसमें गिर गया। पानी रुई में चला गया। अब भार अधिक बढ़ गया। वह उठ भी नहीं पाया तो स्वामी उसको डंडे से बार बार पीटने लगा। वह अत्यंत कठिनाई का अनुभव करता हुआ जैसे तैसे उठा। उस दिन से उसने कभी भी वैसी अनीति नहीं की। उक्त भी है, जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ दरिद्रता नहीं होती। जप करने वाले को पाप नहीं लगता। मौनी के कलह नहीं होता। जागने वाले को भय नहीं लगता। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनीनः कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। चैप्टर नंबर 11, आकर्षण का केंद्र। मनुष्य धार्मिक क्रिया करता है, किंतु भावना शून्य वह क्रिया उपयुक्त फल नहीं देती। बाह्य जगत में इंद्रियों का संयम, किंतु अंतर जगत में यदि मलिन भावना है तो केवल बाह्य संयम से बहुत लाभ की आशा करने योग्य नहीं होती। एक सन्यासी एक आश्रम में रहता था। वह वेश से सन्यासी किंतु क्लेश से गृहवासी की तरह था।
अंतर्मुखी नहीं था। उसके मन में तीव्र भोगाभिलाषा उत्पन्न हो गई। वह ध्यान, स्वाध्याय, जप और निराहार तपस्या का अभ्यास नहीं करता था। आश्रम के सामने एक विशाल भवन था। राजप्रसाद के समान उस भवन में कोई दंपत्ति रहता था। जब कभी वह सन्यासी उस दंपत्ति को देखता, वह सोचता, यह धन्य है जो भोगों को भोगता है। मैं तो बचपन में ही मुनि बन गया, इसलिए भोगों का आनंद प्राप्त नहीं कर सका। बार बार वह साधु दंपत्ति का अनुमोदन करता था। वह दंपत्ति जब जब उस मुनि को देखता, चिंतन करता, धन्य है यह मुनि, कृतपुण्य है यह मुनि, कृतकृत्य है यह मुनि, जगत वंद्य है यह मुनि, जो इस यौवन में भोग मुक्त, गृह मुक्त और परिवार मुक्त होकर तप कर रहा है। हम साधारण गृहस्थ लोग तो भोगमय जीवन जीते हैं। वह दिन धन्य होगा जब हम भी मुनित्व का अवसर प्राप्त करेंगे। साधु तो साधु जीवन में भी भोगकामी और गृहस्थ अवस्था में त्यागकामी। यह कैसी विचित्रता! सन्यासी अपना आयुष्य पूरा कर अधोगति में उत्पन्न हुआ और दंपत्ति स्वर्ग में उपपन्न हुए। काम शल्य है, काम विष है, काम आशी विष के समान है। कामों की प्रार्थना करने वाले लोग काम मुक्त होने पर भी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि होती है। उक्त भी है, काम, मैं तुम्हारे स्वरूप को जानता हूँ। तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो, मैं तुम्हारा संकल्प नहीं करूँगा, इसलिए तुम मेरे नहीं बन पाओगे। काम जानामि ते रूपम संकल्पात किल जायसी, न त्वं संकल्प इष्यामि ततो में न भविष्यसि। चैप्टर नंबर 12। ज्ञान तीसरा नेत्र। मनुष्य पंचेंद्रिय प्राणी है। वह चक्षुष्मान होता है। बाह्य दो चक्षु सामान्यतया सभी मनुष्य प्राप्त करते हैं, परंतु प्रज्ञा नेत्र के बिना बाह्य आँखों का अधिक महत्व नहीं है। इसलिए ज्ञान चक्षु भी उद्घाटित हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। वात्सल्यपूर्ण वाणी से गुरु ने शिष्य से कहा, वत्स, अध्ययनशील बनो। तर्कमति शिष्य ने तत्काल कहा, गुरुदेव, मुझको अध्ययन से क्या मतलब? मैं तपस्या कर रहा हूँ, आप मुझको रास्ता दिखा रहे हैं। अनाज्ञाकारी शिष्य को भी वात्सल्य देते हुए गुरु ने पुनः कहा, यद्यपि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ, फिर भी व्यक्ति की अपनी आंखें होनी चाहिए। क्या तुमने वृद्ध मनुष्य की कथा नहीं सुनी? ध्यान दो, अभी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा था, उसके 8 पुत्र और 8 पुत्र वधुएं थी। वे सभी विनयशील थी। बुढ़ापे से बूढ़े की दोनों आंखें चली गई। पुत्रों ने पिता को शल्य क्रिया करवाने के लिए निवेदन किया। पिता ने उत्तर दिया, तुम्हारी माँ सहित तुम सबकी 34 आंखें हैं, वे मेरी ही तो हैं। बार बार अनुनय करने पर भी पिता ने शल्य क्रिया की स्वीकृति नहीं दी। एक बार अचानक घर में आग लग गई। सारे परिवार के लोग अपने प्राणों की सुरक्षा करते हुए घर से बाहर निकल गए। किसी ने बूढ़े को याद नहीं किया। अकेला बूढ़ा आग से स्वयं को बचाने के लिए दौड़ा। वह उधर ही दौड़ा जिधर से आग आ रही थी। अंत में आग में जलकर बूढ़ा समाप्त हो गया। उक्त भी है, श्रद्धावान साधना तत्पर जितेंद्रीय पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। वह ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। चैप्टर नंबर 13। बुद्धि कौशल। लक्ष्य विहीन परिश्रम उपादेय नहीं होता। वही पुरुषार्थ अच्छा है जिसके साथ लक्ष्यबद्धता और बुद्धि कौशल होता है। मनुष्य को हित कार्यों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। पशु पक्षी भी कहीं कहीं अपनी मति का प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। एक प्यासा कौवा
पानी खोजने की इच्छा से इधर उधर उड़ रहा था। काफ़ी श्रम के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के पास आकर उसने उसमें दृष्टि डाली। पानी देखकर वह खुश हुआ। पानी पीने की इच्छा से कौवे ने चोंच घड़े में डाली, परंतु पानी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पानी घड़े के निचले भाग में था। उसने बार बार प्रयत्न किया। अंततः उसने एक उपाय खोज लिया। उसने अपनी छोटी सी चोंच से छोटे छोटे कंकरों को घड़े में डाला। पानी जल्दी ही घड़े के मुंह तक आ गया। अब चोंच से ग्रहण किए जा सकने वाले अमृत तुल्य पानी को जी भर पीकर वह आकाश में उड़ गया। उक्त भी है, बुद्धि युक्त परिश्रम लोक में अच्छा फल देने वाला होता है। अपेक्षा है कि बुद्धजन उसके साथ भावना की शुद्धि भी रखें। सुफलो जायते लोके बुद्धि युक्तः परिश्रमः भावना शुद्धता तत्र रक्षणीया बुधैर्जनैः। चैप्टर नंबर 14, लोभ का साम्राज्य। गृहस्थ जीवन में धन भी आवश्यक होता है। उसके बिना गृहस्थ का जीना कठिन हो सकता है। मुनि तो धन के बिना भी जीवन बिताते हैं। उनके लिए भोजन आदि की याचना भी तुच्छ कार्य नहीं होता, किंतु गृहस्थों के लिए हाथ फैलाना गौरवास्पद नहीं होता। इसलिए उनके लिए अर्थार्जन आवश्यक है, किंतु उसमें साधन शुद्धि रहे, यह विचारणीय है। उसके बिना धन अनर्थ करने वाला हो सकता है। अर्जित धन में अधिक मूर्छा न हो, यह भी चिंतनीय है। किसी समय एक व्यापारी था। उसकी दुकान में अनेक प्रकार के बहुत सारे कपड़े थे। एक रात वह सोया हुआ था। नींद में उसने एक स्वप्न देखा कि एक ग्रामीण कुछ वस्त्र बेचने के लिए उसे कह रहा है। व्यापारी ने सोचा, यह मूढ़ ग्रामीण जिस किसी तरह ठगा जा सकता है, इसलिए उसने थोड़े कपड़े को भी अधिक बताकर उसे फाड़ दिया। जब कपड़ा फटने की आवाज़ हुई, व्यापारी जाग गया। अहो, किसकी ध्वनि हुई, किसकी ध्वनि हुई? इस प्रकार चिंतन करते हुए व्यापारी ने देखा कि उसकी ही धोती उसके हाथों में आ गई और फट गई। उक्त भी है, शरीर गल गया, सिर सफ़ेद हो गया, मुंह दांत विहीन हो गया। वृद्ध डंडे को लेकर चलता है, फिर भी वह आशा समूह को नहीं छोड़ता। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। चैप्टर नंबर 15, अभिमान मदिरापान। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, उससे लाभ नहीं है। स्वावलंबन को छोड़ सर्वदा सर्वत्र परावलंबन को अपनाना हितकर नहीं होता। एक शाहजादा बादशाह का पुत्र शिकार खेलने जंगल की ओर गया। दोपहर का समय, ललाट पर तपता हुआ सूर्य, प्यास से आकुल कुमार। इधर उधर देखकर उसने एक कुएं को देखा। वह वहां गया। बाल्टी लेकर वह जैसे ही पानी निकालना शुरू किया, उसने सोचा, ओह, मैं शाहजादा हूँ, अपने हाथ से पानी कैसे निकालूं? उसने बाल्टी और रस्सी को शीघ्र ही छोड़ दिया तथा एक ओर बैठ गया। वह दूसरे व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बीतने पर कोई दूसरा पिपासु मनुष्य वहां आया। कुएं के पास आकर उसने पहले पथिक से पूछा, क्या जल, रस्सी और बाल्टी है? पहले पथिक ने उत्तर दिया, हाँ है। शीघ्र आओ, तुम स्वयं पानी पियो और मुझे भी पिलाओ। आगंतुक, अरे, सब साधन उपलब्ध होने पर भी तुम प्यासे क्यों हो? पहला, अहो, मैं शाहजादा हूँ, अपने हाथ से कैसे पानी निकालूं? आगंतुक, अह, क्या ऐसा है? मैं भी नवाबजादा, नवाब का पुत्र हूँ, मैं यह कार्य अपने हाथ से कैसे करूं? शाहजादा, आप भी रहने दो, कोई अन्य तीसरा प्यासा आदमी यहाँ आएगा और हम दोनों को ठंडा पानी पिलाएगा। प्रतीक्षा करने पर पुनः एक प्यासा आदमी आया। उसने भी वही प्रश्न पूछा, क्या कुएं में पानी है? वे दोनों, हाँ, बहुत है, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, हम दोनों प्यास से आकुल हैं, स्वयं पियो
और हमको भी पिलाओ। आगंतुक: अरे, पानी प्राप्त होने पर भी आप दोनों व्याकुल हैं। वे दोनों: हम प्रसिद्ध पिता के पुत्र हैं, अपना कार्य स्वयं कैसे करें। आगंतुक: निश्चित ऐसा है, मैं भी इसी रोग से आक्रांत हूँ। मैं अमीर ज़्यादा धनिक का पुत्र हूँ, मेरे काम भी नौकर करता है। पहले वाले दोनों कुछ हंसते हुए बोले, अच्छा अच्छा, इस कुएं को आप भी पवित्र कीजिए। तीसरा भी वहाँ बैठ गया। तीनों नौकर के अधीन बने हुए नौकर की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुनः चौथा कोई प्यासा वहाँ आया। उपर्युक्त वार्तालाप कर बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं से पानी निकालकर प्यास के अनुसार पानी पीकर बचे हुए पानी को पृथ्वी पर गिरा दिया। उतने ही में वे तीनों मनुष्य ऊंचे स्वर में बोले, अरे अरे, व्यर्थ क्यों फेंक रहे हो, हमें दे दो। चौथा: तुम शाहजादा, नवाबजादा, अमीर ज़्यादा हो, इसलिए अपना काम स्वयं नहीं करते हो। मैं हरामजादा दुष्ट हूँ, जो अपना पेट भरता हूँ, अन्य का नहीं। उक्त भी है, जो परवश है वह सब दुख है, जो स्ववश है वह सब सुख है। संक्षेप में सुख दुख का यह लक्षण बताया गया है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम, संक्षेपेण विजानीयाल लक्षणम सुख दुःखयो। चैप्टर नंबर 16: धर्म और संप्रदाय। धर्म आत्मशुद्धि का साधन है। संप्रदाय गुरु परंपरा अथवा अनुयायियों का समूह है। कुछ लोग धर्म को छोड़ देते हैं, संप्रदाय को नहीं छोड़ते। कुछ लोग संप्रदाय को छोड़ देते हैं, धर्म को नहीं छोड़ते। किसी एक शिकारी ने शिकार खेलने के लिए आवश्यक सामग्री बैलगाड़ी में रखकर वन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह कुछ दूर गया, वह देह चिंता से बाधित हो गया। उसने सोचा, मैं एक ओर जाकर शरीर चिंता से निवृत्त हो आऊं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मैं शीघ्र पुनः आकर तेज गति से चलकर उसको प्राप्त कर लूँगा। वह निवृत्त होकर पुनः राजमार्ग पर आया। तब तक गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ गई। वह तीव्र गति से गाड़ी की ओर जा रहा था। मार्ग में एक चीता आया। शिकारी ने सोचा, अब क्या करूं? बंदूक तो गाड़ी में ही रह गई। अभी मेरे पास वह नहीं है, लगता है मर जाऊंगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, बंदूक तो मेरे पास नहीं है, किंतु उसका लाइसेंस मेरे पास है। उसको निकाल कर उसे चीते को दिखाते हुए वह बोला, अरे चीते, देख, यह बंदूक का लाइसेंस मेरे पास है, शीघ्र ही तुमको मार दूंगा। कोई भी तुम्हारा रक्षक नहीं है। शिकारी वकील था, परंतु चीता वकील नहीं था। उसने आव देखा न ताव वह शिकारी पर झपटा और उसे समाप्त कर दिया। यदि शिकारी के पास बंदूक होती तो वह अपने आप को बचाने में समर्थ हो जाता, किंतु केवल लाइसेंस उसको बचाने में समर्थ नहीं हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल संप्रदाय का लाइसेंस रखते हैं, धर्म के सिद्धांतों का जीवन में पालन नहीं करते, अपने आप को पापों से नहीं बचा सकते। उक्त भी है, वीतराग, तुम्हारी पूजा करने की अपेक्षा तुम्हारी आज्ञा का पालन करना अच्छा है। आज्ञा की आराधना कल्याण का हेतु और उसकी विराधना संसार का हेतु है। वीतराग सपर्यातस तवाज्ञा पालनम वरम, आज्ञाराधा विराधा च शिवाय च भवाय च। चैप्टर नंबर 17: एकत्व भावना। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मैं भी किसी का भी नहीं हूँ। निश्चय न से मैं पूर्णतया अकेला हूँ। ऐसे चिंतन से साधक एकत्व भावना का अभ्यास करे। यह भी तथ्य है, एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है। मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन युक्त है। अन्य बाह्य पदार्थ रूप सभी पर्याय तो संयोग लक्षण वाले हैं। जिसका संयोग है उसका वियोग भी संसार मार्ग में सुनिश्चित है। एकत्व भावना से भावित मानव वियोग की स्थिति में भी शांत रह सकता है। प्राचीन काल में एक जैनाचार्य थे। उनके नेतृत्व में 500 शिष्य थे। साधुओं के साथ वे इस धरती पर आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण कर रहे थे।
एक बार वे 500 साधुओं के साथ चतुर्मास वर्षावास के लिए एक नगरी में गए। उस वर्ष उस नगर में कुष्ठ रोग हो गया। अनेक नागरिक उस रोग से पीड़ित होकर परभव पथ के पथिक हो गए। मुनि भी रोग के कटाक्ष से लक्षित हो गए। क्रमशः साधु भी सफ़ेद कोढ़ से आक्रांत होकर सब संज्ञा को प्राप्त होने लगे। अंततः 499 साधु मृत्यु को प्राप्त हो गए। गुरु के पास केवल एक साधु बचा, वह भी मृत्यु शैया पर सो रहा था। कुछ समय बाद उसने भी अपनी संयम यात्रा पूर्ण कर दी। अकेले गुरु एकत्व भावना भा रहे थे। सबके कर्म अलग अलग होते हैं, कोई भी किसी का नहीं होता, स्वयं ही स्वयं का है। इस प्रकार एकत्व का चिंतन करते हुए आचार्य वर ने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध किया। उक्त भी है, प्राणी अकेला उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही कर्म का बंध करता है, वह अकेला ही फल प्राप्त करता है। एक उत्पद्यते तनु मानेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिनुते सैककः फलमश्नुते। चैप्टर नंबर 18, सत्यवादिता। बच्चों में नैतिकता के संस्कार का निर्माण हो, यह बहुत बड़ी अपेक्षा है। यह कार्य साधु कर सकते हैं, शिक्षक और अभिभावक भी कर सकते हैं। उसमें भी माता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। एक नगर में महल के पास एक पाठशाला थी। राजमहल के निकट एक उद्यान था। जब जब पाठशाला से अवकाश मिलता, फल खाने के इच्छुक छोटे बड़े सभी छात्र उस उद्यान में आ जाते। एक बार अवकाश प्राप्त कर आम खाने के इच्छुक कुछ बच्चे वहां आए। एक बच्चे ने आम खाने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा फेंका। वेग से फेंका गया पत्थर का टुकड़ा आम का स्पर्श किए बिना पार्श्ववर्ती राजमहल में महाराजा के सिर पर गिरा। तीव्र वेदना का अनुभव कर राजपुरुषों को बुलाकर राजा ने आदेश दिया, अरे अरे पुरुषों, तुम उद्यान में जाओ और जानो कि किस मूर्ख ने यह अकृत्य करने का दुस्साहस किया है। राजपुरुष वहां गए। उन्हें आते हुए देखकर केवल पत्थर का टुकड़ा फेंकने वाले को छोड़कर सभी बच्चे वहां से दौड़ गए। बालक के पास आकर राजपुरुषों ने उससे पूछा, अभी पत्थर का टुकड़ा किसने फेंका? उसे महाराजा के सिर में चोट आ गई। उस बालक ने कहा, मैं ही वह अपराधी हूँ। यद्यपि मैंने उस भावना से पत्थर का टुकड़ा नहीं फेंका, केवल आम तोड़ने की इच्छा से मैंने उसे फेंका, किंतु संयोगवश वेग से फेंके हुए पत्थर ने पूज्य महाराज की आसाधना कर दी। इसे मेरी गलती माने, बालकपन माने अथवा और कुछ। राजपुरुष, अरे नहीं चाहते हुए भी हम राजा के पास तुझे ले जाएंगे। राजा तुम्हें पत्थर फेंकने के विषय में कुछ भी पूछे तो तुम झूठ ही निवेदन करना, मैंने पत्थर का टुकड़ा नहीं फेंका, जिसने फेंका वह भाग गया, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड प्राप्त होगा। बालक, अरे आप मुझे क्या शिक्षा दे रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे मर भी जाऊं। अंत में हाथ पकड़कर राजपुरुष उस बालक को राजा के पास ले गए। कुछ गंभीर मुद्रा बनाकर राजा ने प्रश्न किया, अरे ऐसा कार्य करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? बालक ने निर्भय भाव से सारी वस्तु स्थिति निवेदन कर दी। निर्भीक बालक की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न चित्त होकर उसने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। फिर वात्सल्यपूर्ण वाणी से उससे पूछा, तुम्हें यह सत्य बोलने की शिक्षा किसने दी? बालक बोला, राजन, मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा दी थी। राजा निसंतान था। उसने उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और उसे युवराज का पद दे दिया। उक्त भी है, जो मन में हो वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही आचरण में हो। वे व्यक्ति धन्य हैं जिनके इन तीनों में विसंवाद भिन्नता नहीं होता। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, धन्यास्ते त्रितये येषां विसंवादो न विद्यते। चैप्टर नंबर 19, पार्श्व प्रभु हमारी रक्षा करें।
भगवान पार्श्व के प्रति बहुत से लोग विशिष्ट श्रद्धा भाव रखते हैं। उनके साथ धरणेन्द्र और पद्मावती का नाम भी जपा जाता है। पद्मावती धरणेन्द्र पूर्व जन्म में नाग योनि में थे। एक बार एक नगर में कमठ नाम का कोई एक तपस्वी पंचाग्नि तप कर रहा था। उसे देखने के इच्छुक लोगों की वहाँ बहुत भीड़ थी। कौशाम्बी का राजकुमार भी वहाँ आया हुआ था। उसे अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त था। उसने अपने ज्ञान से जाना कि जलते हुए काष्ठों में अध जले शरीर वाला नाग और नागिन का एक जोड़ा है। तभी वह राजकुमार उच्च स्वर में बोला, धिक्कार हो ऐसे तप को जिसमें जीवों की हिंसा होती है। यह सुनकर पंचाग्नि तपस्वी ने क्रोधपूर्वक राजकुमार से पूछा, अरे क्यों व्यर्थ झूठ बोल रहे हो? इसमें कौन सी हिंसा हो रही है? यदि हो रही है तो क्या प्रमाणित करने में समर्थ हो? राजकुमार गर्वपूर्वक बोला, हाँ अवश्य कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने कुछ सेवकों को उस लक्कड़ को तोड़ने का आदेश दिया जिसमें वह नाग दंपत्ति था। विदीर्ण किए जाते हुए स्थानों में से अधजला नाग नागिन का एक युगल बाहर निकल आया। उसको देखकर कमठ सहित सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। श्रद्धालुओं की अंधश्रद्धा भी समाप्त हो गई। पार्श्व ने उस नाग के जोड़े को नमस्कार महामंत्र सुनाया और समता धारण करने का उपदेश दिया। वहाँ से आयु पूर्ण कर दंपत्ति नागकुमार देवकुल में धरणेन्द्र व पद्मावती नामक इंद्र और इंद्राणी हुए। उक्त भी है, क्रोध आदि सब पापों से भी अधिक कष्टकर अज्ञान होता है, क्योंकि इससे ढका हुआ व्यक्ति अपने हित अहित को नहीं जान पाता। अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्वपापेभ्यः अर्थम हितमहितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। चैप्टर नंबर 20। कर्म का फल। प्राणी जैसा आचरण करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। कर्मवाद का यह सिद्धांत न केवल जैन दर्शन सम्मत है, अन्य दर्शनों में भी स्वीकृत है। जब मनुष्य प्रगाढ़ राग द्वेष युक्त होकर कर्म करता है तब निकाचित कर्मों का बंध होता है। उन कर्मों का विपाकोदय सुनिश्चित है, ऐसा माना जाता है। कहीं इस प्रकार की भी सम्मति है कि प्रबल तपस्या से निकाचित कर्मों की भी निर्जरा हो सकती है। कर्मवाद के इस प्रसंग में भगवान वर्धमान के पूर्व जन्म की एक घटना प्रस्तुत की जा रही है। भगवान वर्धमान एक पूर्व जन्म में त्रिपृष्ठ नामक वासुदेव बने। वे एक बार एक नाटक देख रहे थे। नट के द्वारा सुंदर नाटक दिखाया जा रहा था। सभी दर्शकों ने उसको बहुत पसंद किया। कोई भी नहीं चाहता था कि उसे रोका जाए। सभी दर्शक नाटक देखने में तल्लीन हो रहे थे। वासुदेव भी प्रसन्न थे। उन्होंने अपने सैयापालक से कहा, जब मैं नृत्य देखते हुए निद्राधीन हो जाऊं तो तुम नृत्य को स्थगित करा देना। कुछ समय बीतने पर सम्राट को नींद आ गई। अत्यंत कर्णप्रिय गीतों को सुनते हुए सैयापालक ने वासुदेव के आदेश का उल्लंघन करते हुए नाटक को नहीं रोका। कुछ समय बीतने पर त्रिपृष्ठ जागा। चलते हुए नृत्य को देखकर विवेक का लोप करने वाले कोप के साथ कहा, अरे सैयापालक, नाटक को क्यों नहीं रोका? हाँ, गीत तुम्हारे कानों को बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्रकार कहकर सम्राट ने अपने सेवक से सैयापालक के कानों में गर्म शीशा डलवा दिया। पाप कर्म से बद्ध होकर त्रिपृष्ठ ने सप्तम नरक का आयुष्य बांधा। उक्त भी है, यदि प्रबल पुण्य का योग हो तो कौन मार सकता है? यदि प्रबल पाप का योग हो तो कौन बचा सकता है? प्रबलः पुण्य योगश्चेत् को हि हन्तुमलं भवेत्, प्रबलः पाप योगश्चेत् को हि रक्षितुमर्हति। चैप्टर नंबर 21। अहिंसा की महिमा। साधक के लिए मैत्री भावना का विकास आवश्यक है। उसके बिना साधना परिपूर्ण नहीं होती। मैत्री, अहिंसा, अभय ये सभी तत्व परस्पर संबद्ध हैं। भूमि का सम्यक अवलोकन करते हुए सन्मति भगवान महावीर एक बार किसी मार्ग से जा रहे थे।
मार्ग में कुछ ग्वालों ने उनको कहा, अरे सन्यासी, इधर मत जाओ, क्योंकि एक भयंकर दृष्टिविद सर्प इधर रहता है, जिसके देखने मात्र से व्यक्ति परलोक के पथ का पथिक बन जाता है। महावीर ने सोचा कि यह सर्प भव्य है, बोधि को प्राप्त करेगा, इसलिए धीरे धीरे चलकर महावीर ने सांप की बांबी के पास खड़े होकर ध्यान करना प्रारंभ किया। आश्रम में परिभ्रमण कर सर्प बांबी के पास आया। वहाँ खड़े मानव को देखकर वह क्रुद्ध हो गया। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? इस प्रकार बोलते हुए उसने सूर्य की ओर दृष्टिपात कर ऊर्जा को प्राप्त कर महावीर की ओर विषपूर्ण दृष्टि डाली। चरम तीर्थंकर के शरीर पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। उसने 2-3 बार ऐसा किया पर कुछ भी नहीं हुआ। अंत में अत्यंत कुपित होकर उसने महावीर के शरीर में दंश लगाया, परंतु ज्ञात नंदन न गिरे और न मरे। उसने 3 बार प्रभु को डसा, किंतु उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। नाग आश्चर्यचकित हो रहा था कि ऐसा कोई मनुष्य कभी यहाँ नहीं आया जो मेरे एक बार देखने से नहीं मरा हो। निश्चित ही यह कोई महापुरुष है। ऐसा सोचकर वह महावीर के चरण कमलों में शिष्य के समान बैठ गया। ध्यान को पूर्ण कर आँखों को खोल उपदेश का अवसर जान भगवान ने उसको प्रतिबोधित किया, क्रोध का कठोर फल बताया। सर्प ने प्रतिबुद्ध होकर समता धर्म का आलंबन लिया। उसने हिंसा के कार्य को छोड़ दिया और अहिंसा को साधा। जहाँ ममत्व है वहाँ बंधन है, जहाँ समत्व है वहाँ मुक्ति है। उक्त भी है, ममतावान जीव कर्मों से बंधता है और समतावान कर्मों से मुक्त होता है। इसलिए समस्त प्रयत्न के द्वारा साधक ममत्व मुक्ति का चिंतन करे, उसको साधे। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं चिंतयेत्। चैप्टर नंबर 22। आत्मबल। इस संसार में अनेक बल हैं, जैसे शरीर बल, जन बल, धन बल, वचन बल और मनोबल। सभी बलों का अपना अपना महत्व है, परंतु अध्यात्म बल को सर्वोपरि बल कहा जा सकता है। इस प्रसंग में सुदर्शन को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार राजगृह नगर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर पधारे। भगवान वहाँ के बाह्य उद्यान में ठहरे। त्रिकालज्ञ भगवान महावीर के समागमन को जानने वाले राजगृह के लोग जगत प्रभु के दर्शन के इच्छुक होते हुए भी दर्शन नहीं कर सके, क्योंकि उद्यान की ओर जाने वाले मार्ग में राक्षस जैसी आकृति वाला भयंकर यक्षाविष्ट अर्जुन माली हाथ में मुद्गर लेकर उस मार्ग से आने जाने वाले समस्त लोगों को मार देता है। यह प्रसिद्ध था, अतः वह मार्ग सभी लोगों के द्वारा परित्यक्त था। उसी नगर में सुदर्शन नाम का एक सेठ रहता था। उसने अपने माता पिता से निवेदन किया, हे माता पिता, मैं कसाय चतुष्टय को जीतने वाले, राग द्वेष के बंधन से मुक्त, संपूर्ण लोक और अलोक के पदार्थों को साक्षात करने वाले, समस्त जीव जगत को सुख देने वाले परम पवित्र भगवान महावीर का साक्षात करने के लिए जाना चाहता हूँ। माता पिता ने कहा, पुत्र, दर्शन करने की तुम्हारी इच्छा अच्छी है, किंतु यदि मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तब भगवान का साक्षात्कार कौन करेगा? सुदर्शन ने कहा, शुभ कार्य में यदि विपत्ति भी आ जाए तो वह भी प्रसन्न मन से स्वीकार्य है। इस प्रकार अंततः जिस किसी तरह माता पिता की अनुमति प्राप्त कर वह नगर की सीमा से बाहर निकल गया। पास आते हुए सुदर्शन को देखकर कुपित बना अर्जुन माली उसकी तरफ दौड़ा। सुदर्शन पाप कर्मों व आहार का परित्याग कर कायोत्सर्ग लीन हो गया। वह भय से आक्रांत नहीं हुआ। मुद्गर पाणी ने उसको विचलित करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सुदर्शन स्थिर रहा। अर्जुन माली उसे अनिमेष प्रेक्षा की तरह देख रहा था। तभी यक्ष उसके शरीर से बाहर निकलकर भाग गया। सुदर्शन ने कायोत्सर्ग संपन्न किया,
दोनों भगवान महावीर की सन्निधि में पहुँचे। भगवान के वचनामृत का पान कर विरक्त बना अर्जुन माली मुनि बन गया। उक्त भी है, तब तक ही भय से डरना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए। भय उपस्थित हो जाए फिर तो उसका विधि के अनुसार प्रतिकार किया जाए। तावत् भयाद्धिभेतव्यम यावत् भयमनागतम आगतम तो भयं वीक्ष प्रतिकुर्यात् यथा विधि। चैप्टर नंबर 23। गुरु की महिमा। जीवन में कुछ स्थितियों में मन के विचलित होने की संभावना रहती है। वहाँ यदि किसी मार्गदर्शक का आलंबन प्राप्त हो जाए तो मन की स्थिरता भी सुगम हो जाती है। विचलित मन वाले मेघ नामक नवदीक्षित बालक साधु को संबोधित कर भगवान वर्धमान ने कहा, अई मेघ, क्या तुम थोड़े से कष्ट से आक्रांत होकर विचलित मन वाले बन गए? पूर्व भाव में तुमने कितनी प्रगाढ़ वेदना सहन की थी। पूर्व जन्म में विंध्यारण्य में तुम एक हाथी थे। तुमने उस जंगल में 1 योजन का मंडलक निर्विघ्न स्थान बनाया। एक बार जंगल में आग लग गई। दावानल के कारण जंगल के सारे प्राणी बचाओ बचाओ इस प्रकार क्रंदन करते हुए उस मंडल में एकत्रित हो गए। तुम भी वहाँ एक और स्थित थे। खुजली करने के लिए तुमने एक पैर को ऊपर उठाया। उसी समय तुम्हारे पैर के स्थान पर एक खरगोश आकर बैठ गया। जैसे ही पुनः उस पैर को नीचे रखने का प्रयत्न किया, तुमने उस खरगोश को देखा। उसे देखकर प्राणानुकंपा से तुमने अपना पैर ऊपर ही रखा। 2.5 दिन के बाद अग्नि शांत हुई। पशु अपने अपने स्थान पर चले गए। तुमने पैर नीचे रखने का प्रयत्न किया, परंतु तुम धरती पर गिर गए और प्रगाढ़ वेदना का अनुभव किया। शैक्ष, उस अनुकंपा से तुमने मनुष्य आयुष्य का बंध किया और राजकुमार बने। चिंतन करो, हाथी के भव में तुमने कितने कष्ट सहन किए। अब तुम मुनि हो। क्या नींद में बाधा देने वाले थोड़े से कष्ट से विचलित चित्त वाले बन गए? क्या यह उचित है? इस प्रकार इस भगवत वाणी को सुनकर स्थिर चित्त होकर मुनि मेघ कुमार ने स्वयं इहा अपोह मार्गणा गवेषणा में तल्लीन हो जाति स्मृति को प्राप्त कर लिया और भगवान को निवेदन किया, प्रभो, 2 आँखों को छोड़कर यह शरीर साधु संघ की सेवा के लिए समर्पित है और आप इसका जिस किसी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उक्त भी है, प्रमाद के कारण कोई अपने स्थान से दूसरे स्थान में चला गया, वहाँ से पुनः लौटना प्रतिक्रमण कहलाता है। स्वस्थानात् यत परस्थानम प्रमादस्य वसात् गतः तत्रैव क्रमणं भूयः प्रतिक्रमण मुच्यते। चैप्टर नंबर 24। अंध रूढ़ी। उपयोगिता विहीन कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिसकी उपयोगिता हो वही महत्वपूर्ण है, वही मनीषी व्यक्तियों द्वारा आचरणीय है। शादी के बाद एक बार भीखण जी भोजन के लिए ससुराल गए। वे अनेक लोगों के साथ भोजन करने के लिए बैठे। थालियां लगा दी गई, भोजन परोस दिया गया। जामाता के भोजन प्रारंभ करने से पहले ही ससुराल की स्त्रियों ने गालियों का गीत शुरू कर दिया। ओ कुण कालो जी काबरो। दामाद को गाली देने की यह प्रथा मरुधर प्रदेश में लंबे समय से प्रचलित रही है। जब यह गाली भिक्षु ने सुनी, निर्भीकता युक्त भाषा में उन्होंने कहा, वहाँ क्या भोजन करें जहाँ अंधे और पंगु को अच्छा और अच्छे को अंधा और पंगु कहा जाता है। ऐसा कहकर परोसी हुई थाली को छोड़कर भिक्षु उठ गए। मनुष्य को उचित और अनुचित का परीक्षण करना चाहिए। उक्त भी है, पुराना होने के कारण सब कुछ अच्छा नहीं होता और नवीन होने के कारण काव्य खराब नहीं होता। सज्जन व्यक्ति परीक्षा करके इनमें से एक का सेवन करते हैं। मूढ़ व्यक्ति तो सोचे बिना दूसरे के बताए अनुसार कार्य करता है। पुराण मित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं संतः परीक्षान्यतरत् भजन्ते
मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। चैप्टर नंबर 25। यथार्थ विश्वास। मनुष्य क्रोधवश, लोभवश, भयवश और हास्यवश झूठ बोलता है। यह मनुष्य की दुर्बलता है। कुछ धूर्त मनुष्य अपने वाक कौशल से लोगों में भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार का कार्य करणीय नहीं है। कंटालिया नामक गांव में एक बार किसी घर में गहनों की चोरी हो गई। गहने किसने चुराए यह पता नहीं चला। उसी गांव में एक अंधा व्यक्ति भी रहता था। उसके मुंह से देवता बोलता है, इस सम्मान से उसका नाम प्रसिद्ध था। अतः चोर का नाम जानने के लिए लोग उसके पास आए और नाम प्रकट करने के लिए उससे कहा। चोर के नाम की घोषणा करने से पहले उस चक्षुहीन पुरुष ने भिक्षु से पूछा, भिक्षु, तुम्हें किस व्यक्ति पर संदेह है? भिक्षु ने जान लिया, यह अवश्य ही धूर्त है। कोई भी देवता इसके मुँह से नहीं बोलता। उन्होंने उसके कपट को प्रकाशित करना चाहा, इसलिए उन्होंने कहा, तात, हम तो मजने को चोर मानते हैं। प्रभात हुआ, एक स्थान पर लोग इकट्ठे हो गए। अंधा भी वहाँ उपस्थित था। आंखें बंद कर मानो कुछ जप कर देवता को अपने शरीर में प्रवेश करवाया। इस प्रकार प्रदर्शन करता हुआ सा सिर को बार बार हिलाते हुए वह बोला, डाल दे रे गहने, डाल दे। किसी ने भी गहने नहीं रखे। अनुग्रह करके आप नाम प्रकाशित करें। वहाँ पर स्थित लोगों द्वारा इस प्रकार उत्सुकता पूर्वक निवेदन करने पर वह धूर्त व्यक्ति पुनः बोला, आभूषण मजने ने चुराए हैं, आभूषण मजने ने चुराए हैं, आभूषण मजने ने चुराए हैं। मजना नाम सुनकर वहाँ स्थित एक राजपुरुष अपना डंडा आकाश में घुमाता हुआ बोला, अरे धूर्त, मजना मेरे बकरे का नाम है। क्या बकरा भी कभी चोर हो सकता है? भविष्य में सावधान रहना, नहीं तो कष्ट पाओगे। उस धूर्त की धूर्तता सबके सामने प्रकट हो गई। उक्त भी है, सरल गति, सरल मति, सरल आचरण वाला सरल व्यक्ति सबको सरल भाव से देखता है। कुटिल गति, कुटिल मति, कुटिल आचरण वाला कुटिल व्यक्ति सबको कुटिलता से देखता है। सरल गति ही सरल मति ही सरलशील संपन्नः सर्वं पश्यति सरलम सरलः सरल भावेन। कुटिल गति ही कुटिल मति ही कुटिलशील संपन्नः सर्वं पश्यति कुटिलम कुटिलः कुटिल भावेन। चैप्टर नंबर 26। मोह मुक्ति। वही मनुष्य वास्तव में मुनि हो सकता है जो ज्ञाति जनों के मोह से मुक्त होता है। जो व्यक्ति माता पिता आदि ज्ञाति जनों अथवा भोगों में आसक्त और सुविधावादी होता है, उसके लिए श्रामण्य का पालन दुष्कर अथवा असंभव होता है। जब भिक्षु स्वामी ने दीक्षा के लिए निश्चय कर लिया, उनकी बुआ ने कहा, भिक्षु, यदि तुम दीक्षा लोगे तो मैं पेट में कटारी खाकर मर जाऊंगी। भिक्षु ने कहा, कहना ही सरल है, करना अत्यंत कठिन है। भिक्षु बुआ के मोह रूपी कीचड़ में फंसे नहीं, अपितु उसे भी मोह से दूर करने का प्रयत्न किया। भिक्षु के पिता तो उनकी दीक्षा से बहुत पहले परलोक चले गए थे। उनकी माता संयम ग्रहण करने के लिए उनको आज्ञा नहीं दे रही थी। जैनाचार्य रघुवर ने उनको बहुत प्रेरणा दी, फिर भी अनुमति नहीं दी और कहा कि भगवान, मैं इसको अनुमति कैसे दूं? जब यह मेरी कुक्षी में आया था, रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने श्रेष्ठ सिंह का एक विशिष्ट स्वप्न देखा। इसलिए मैं मानती हूँ कि निश्चित ही मेरा यह पुत्र कोई राजा होगा। आचार्य रघुनाथ जी बोले, बहन, राजा से भी मुनि महान होता है। तुम्हारा पुत्र साधु बनकर सिंह की तरह इस धरातल पर गूंजेगा। इस बात को सुनकर माता ने आनंद से अपने पुत्र को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। उक्त भी है, मोह का बीज मंत्र है मैं और मेरा। यह जगत को अंधा बनाने वाला है। यही न्याय पूर्वक होने से मोह का प्रतिरोधक मंत्र बन जाता है, अर्थात न मैं हूँ और न मेरा है। यह मोह को जीतने का अमोघ मंत्र है। अहम ममेति मंत्रोयम मोहस्य जगतान्ध्यकृत अयमेव हि न्यायपूर्वः प्रतिमंत्रोऽपि मोहजित।
चैप्टर नंबर 27 आचार निष्ठा। निष्ठा के बिना आचार का पालन संभव नहीं है। आचार के प्रति यदि दृढ़ श्रद्धा हो तो मनुष्य कठिनाई को स्वीकार कर सकता है, किंतु स्वीकृत नियमों को छोड़ना नहीं चाहता। एक बार एक बहन ने भिक्षा ग्रहणार्थ अपने घर आने के लिए भिक्षु स्वामी को निवेदन किया। अनेक बार ऐसा हुआ। एक बार भिक्षु वहां गए और पूछा, बहन, भिक्षा देकर तुम हाथों की सफाई ठंडे पानी से करोगी या गर्म पानी से? बहन, भगवान, गर्म पानी से। भिक्षु स्वामी, कहाँ करोगी? बहन, अंगुली से संकेत करती हुई उस नाली में। भिक्षु स्वामी, वह पानी कहाँ जाएगा? बहन, नीचे। भिक्षु स्वामी, इससे तो अनेक जीवों की हिंसा संभव है। बहन, मैं हाथ की सफाई कहाँ करूँगी? वह पानी कहाँ जाएगा? इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? मैं अपनी विधि को कैसे छोड़ सकती हूँ? भिक्षु स्वामी, जैसे तुम अपनी विधि को नहीं छोड़ सकती, तो रोटी के लिए मैं अपने आचार का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? आचारनिष्ठ व्यक्ति अपने आचार के पालन में जिस आनंद की अनुभूति करता है, उसके उल्लंघन में वह समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति महान होता है जो धन आदि से अधिक महत्व चरित्र को देता है। उक्त भी है, चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से क्षीण हुआ व्यक्ति वास्तव में क्षीण नहीं है, किंतु जिसका चरित्र हत हो गया वह व्यक्ति हत हो गया। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। चैप्टर नंबर 28 न्याय निष्ठा। मनुष्य व्यवहार में जीता है। वह बहुत सारी बातों को सुनता है और बहुत सारे दृश्यों को देखता है, किंतु सब देखी हुई और सुनी हुई बातें कहने योग्य नहीं होती हैं। अकथनीय बात मस्तिष्क की सीमा में ही रहे, बाहर न आए। मनुष्य इस पर ध्यान दे। वही कहना चाहिए जिससे किसी का भी अहित न हो। वह कभी नहीं कहना चाहिए जिससे किसी का निरर्थक तिरस्कार हो। एक बार आचार्य भिक्षु के पास एक अन्य संप्रदाय का साधु आया। भिक्षु स्वामी को एकांत में ले जाकर उसने बातचीत प्रारंभ की। कुछ समय तक उसके साथ बात कर भिक्षु स्वामी लौटे। भिक्षु गणी के अंतेवासी मुनि हेमराज ने उनको पूछा, गुरुदेव, वह साधु आपके पास किस लिए आया था? भिक्षु स्वामी ने कहा, कोई प्रायश्चित करने की इच्छा से वह यहाँ आया था। उन्होंने पुनः जिज्ञासा की, क्या प्रायश्चित करने के लिए? भिक्षु स्वामी ने कहा, यह बताना मर्यादानुकूल नहीं है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। सिद्धांत की सुरक्षा के लिए महामना भिक्षु ने न कहने योग्य बात अपने प्रिय शिष्य को भी नहीं कही। सिद्धांत की सुरक्षा वही होती है जहाँ संकल्प की दृढ़ता होती है। इस संसार में औचित्य और न्याय का परम मूल्य है। उक्त भी है, नीति निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए अथवा जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों बाद, धीर व्यक्ति न्याय युक्त मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न पदम न धीरः। चैप्टर नंबर 29 प्रतिक्रिया विरति। भाषा विचार विनिमय का सशक्त माध्यम है। उसका कैसा प्रयोग हो यह विचार आवश्यक है, क्योंकि वाणी समस्याओं का समाधान देने वाली भी है और उनकी जननी भी है। यथार्थ मधुर और हितकारिणी भाषा अकल्याणकारी और सुख प्रदान करने वाली होती है। असत्य और कटु भाषा कष्ट उत्पन्न करने वाली होती है। एक बार महामना भिक्षु स्वामी किसी मार्ग से जा रहे थे। मार्ग में किसी व्यक्ति के साथ उनका मिलन हुआ। उस व्यक्ति ने भिक्षु से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? भिक्षु ने कहा, मैं भिक्षु हूँ। वह व्यक्ति भयपूर्वक बोला, आह, आज सबसे पहले तुम्हारा मुंह देख लिया, अब निश्चित ही मुझे नरक मिलेगा। विष पीकर अमृत पिलाते हुए भिक्षु ने कहा,
भाई, यदि मेरा मोह देखने से दुर्गति प्राप्त होती है तो तुम्हारा मोह देखने से क्या होता है? उस मनुष्य ने कहा, मेरा मोह देखने से तो निर्बाध स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रफुल्लित वदन वाले भिक्षु ने कहा, यह मेरी धारणा नहीं है कि किसी का मोह देखने से सुगति अथवा दुर्गति होती है, किंतु तुम्हारी मान्यता के अनुसार मैं तो स्वर्गगामी हूँ। तुम्हारा तुम जानो। उक्त है, मुखरता लाघव करने वाली है, मौन उन्नति करने वाला है, मुखर पायल पैरों में, हार कंठ में सुशोभित होता है। मौखर्यम लाघवकरम मौनमुन्नति कारणम मुखरौ नुपुरौ पादे हारः कंठे विराजते। चैप्टर नंबर 30। सुफल अनुशासन। जहाँ समूह होता है वहाँ व्यवस्था और अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन की अनेक पद्धतियाँ होती हैं। सब जगह एक मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जैसे विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न औषधियाँ होती हैं, वैसे ही विभिन्न शिष्यों के लिए विभिन्न स्थितियों में अनुशासन पद्धतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। एक बार 2 मुनि भिक्षु स्वामी के पास आए। एक ने दूसरे के संबंध में स्वामी से निवेदन किया, आचार्य प्रवर, यह साधु रसों में आसक्त है। बीच में ही बोलते हुए पहले मुनि को रोककर दूसरा बोला, गुरु प्रवर, मुझसे भी अधिक लोलुप तो यह है। दोनों मुनियों की बात सुनकर गुरु ने कहा, वत्सो, तुम दोनों मेरे आदेश से 6 विगयों का त्याग करो। तुम दोनों में जो भी पहले आज्ञा मांगेगा वही लोलुप कहा जाएगा। न्याय के इस मनोवैज्ञानिक प्रयोग से उन दोनों का मार्ग प्रशस्त हो गया। उक्त भी है, चलने वाले व्यक्ति के प्रमाद से कहीं गलती हो जाती है, दुर्जन उस पर हंसते हैं, सज्जन उसका समाधान करते हैं। गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। चैप्टर नंबर 31। विवाद मुक्त व्यवहार। जहाँ बहुत मनुष्य साथ रहते हैं वहाँ कलह के उत्पत्ति की भी संभावना रहती है। कभी कलह को उपशांत करना कठिन होता है तो कभी सुकर होता है। प्रज्ञा संपन्न नेता अवसर के अनुकूल प्रयोग से समाधान करने का प्रयास करता है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कलह करने वाले लोग कलह की व्यर्थता को समझें। हाँ, सत्य के लिए अथवा न्याय के लिए दृढ़ता भी उचित है, किंतु पारस्परिक व्यवहार की स्थिति में विवाद व्यर्थ होता है। एक बार 2 साधु एक विवाद को लेकर तेरापंथ के संस्थापक श्रीमान भिक्षु स्वामी के पास आए। एक ने दूसरे के विषय में स्वामी से निवेदन किया, गुरुदेव, पानी लाते हुए इस साधु के पात्र से मार्ग में इतनी दूर तक पानी गिर रहा था। अभियुक्त मुनि बोला, आचार्य चरण, मेरे पात्र से पानी अवश्य गिरा था, किंतु उतनी दूर तक नहीं जितना यह कह रहा है। दोनों शिष्यों की बात सुनकर आचार्य वर ने कहा कि यह विवाद त्याज्य है, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दोनों ही मुनियों ने आचार्य का कथन स्वीकार नहीं किया। अंत में न्याय निपुण गुरु ने कहा, जहाँ से पानी गिरा है दोनों वहाँ एक रस्सी लेकर जाओ और दूरी को माप कर आओ। लज्जा का अनुभव करते हुए वे दोनों तपोधन गुरु के पास से लौट गए। उक्त भी है, पूर्व वय कैशोर्य व यौवन में जो शांत है वह वास्तव में शांत है। धातु क्षय हो जाने के बाद कौन शांत नहीं बनता। पूर्वे वयसि यः शान्तः स शान्तः इति मे मतिः, धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते। चैप्टर नंबर 32। स्वतंत्र चिंतन की सामर्थ्य। दूसरों से परामर्श लेने में बाधा नहीं है, किंतु अपने स्वतंत्र चिंतन का विकास आवश्यक है। उसके बिना मनुष्य पराश्रित होता है। एक बार एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति की आँखों की चिकित्सा की। उसके उपचार से रोगी की दोनों आँखें देखने में समर्थ हो गई। तब चिकित्सक ने उससे बधाई मांगी। रोगी ने कहा, पहले मैं पंचों के पास जाऊंगा, वे यदि कहेंगे कि मेरी आँखें देखने में समर्थ हैं तो आपको कुछ बधाई दूंगा।
चिकित्सक ने पुनः कहा, अरे भाई, तुम्हारी अनुभूति क्या है? तुम्हें दिखाई दे रहा है अथवा नहीं? रोगी ने उत्तर दिया, मेरे देख सकने अथवा नहीं देख सकने से कोई भी निर्णय नहीं होगा, अपितु पंचों के कहने से ही होगा। उक्त भी है, जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है? नेत्र विहीन के लिए दर्पण क्या करेगा? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। चैप्टर नंबर 33, श्रमनिष्ठा। सम्यक पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। उसके लिए कष्ट सहिष्णुता अथवा मनोबल परम आवश्यक है। उससे संपन्न मनुष्य कठिन कार्य करने में भी समर्थ हो जाता है। मनोबल से रहित मनुष्य कष्टों को सहन नहीं कर सकता। एक बार भिक्षु स्वामी पाली नगर में प्रवास कर रहे थे। एक रात प्रवचन के बाद भिक्षु स्वामी के साथ दो व्यक्तियों ने तात्विक चर्चा चलाई। इन चर्चा रसिकों ने रात गहराने पर भी विराम नहीं लिया। पश्चिम रात्रि आ गई। मुनियों के जागरण का समय हो गया, इसलिए भिक्षु स्वामी ने सोने वाले साधुओं को जगाया। साधुओं ने उठकर स्वामी से पूछा, आप कब जगे? भिक्षु स्वामी ने कहा, यह पूछो कि आप कब सोए। चर्चा में संलग्न होने से मैं रात में बिल्कुल नहीं सोया। उक्त भी है, पुरुषार्थी पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं चली आती है। तुच्छ लोग भाग्य को ही प्रधानता देते हैं। भाग्य की चिंता छोड़ आत्मबल से व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले तो उसमें कोई दोष नहीं। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीः दैवं प्रधानमिति का पुरुषा वदन्ति। भाग्यं विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। चैप्टर नंबर 34, उपयोगिता का मूल्य। दान का बहुत महत्व है। उसके अनेक प्रकार हैं, जैसे ज्ञान दान, अभय दान और संयति दान। साधुओं को दिया गया उनके लिए उपयोगी साधारण भोजन आदि भी दाता को बहुत फल देता है। एक बार भिक्षु स्वामी सहगामियों के साथ किसी गांव में पधारे। भिक्षा के लिए ऐसा करते हुए साधु एक जाटनी के घर गए, जहां प्रासुक आटे का धोबन पानी था। साधुओं ने उससे कहा, बाई, क्या यह पानी हमें दोगी? बहन, नहीं 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 मुनिवर, थोड़ा भी देना नहीं चाहती। यदि मैं ऐसा खराब पानी थोड़ा भी दूंगी तो अगले जन्म में मुझे भी ऐसा ही पानी मिलेगा। जैसा आदमी देता है उसे वैसा ही मिलता है। मैं ऐसा पानी पी नहीं सकती। दान की अनिच्छा प्राप्त कर मुनि वापस अपने स्थान पर लौट आए। स्थान पर आकर उन्होंने सारी बात भिक्षु स्वामी को निवेदित की। अतुल मनोबली प्रत्युत्पन्न मति वाले भिक्षु स्वामी रजोहरण लेकर उसके घर गए। उन्होंने वैसे ही प्रश्न किया और उन्हें वैसा ही उत्तर मिला। भिक्षु स्वामी, बाई, अपनी गाय को क्या देती हो? बहन, गुरुवर, घास आदि खिलाती हूँ। भिक्षु, उससे बदले में क्या लेती हो? बहन, दूध। मुस्कुराते हुए भिक्षु बोले, तुम्हारी धारणा खंडित हो गई। बाई, साधु को जो शुद्ध और प्रासुक भोजन आदि दिया जाता है उसका फल अच्छा ही होता है। प्रसन्न होकर उसने वह पानी साधुओं को दे दिया। उक्त भी है, उसी के विषय में बोले, उसी के विषय में पूछे, उसी की इच्छा करे और उसी में तत्पर रहे, जिससे अविद्यामय रूप का त्याग कर साधक विद्यामय रूप प्राप्त कर सके। तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। चैप्टर नंबर 35, त्याग की महिमा। दो मार्ग हैं, त्याग और भोग। अध्यात्म के क्षेत्र में त्याग की महिमा है। त्याग रहित मनुष्य साधु नहीं होता। अकिंचनता साधना का महत्वपूर्ण तत्व है। एक बार भिक्षु स्वामी पुर नाम के गांव से भिलवाड़ा नगर जा रहे थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे ठहरे। भिक्षु की महिमा सुनकर
एक व्यक्ति वहाँ आया। उसने भिक्षु स्वामी से पूछा, आपका क्या नाम है? श्री भिक्षु, लोग मुझे भिक्षु कहते हैं। आगंतुक, मैंने आपका नाम और महिमा लोगों के मुखारविंद से बहुत बार सुनी है। मैंने सोचा आपकी सेवा में अनेक हाथी घोड़ों का समूह होगा, परंतु अभी तो मैं सब कुछ विपरीत देख रहा हूँ। क्या कारण है स्वामी? अनुग्रह करके बताइए। श्री भिक्षु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, इसलिए ही महिमा है। उक्त भी है, अपने आप को अकिंचन बनाओ, तुम 3 लोक के स्वामी बन जाओगी। यह परमात्मा बनने का रहस्य है जिसे केवल योगी लोग जानते हैं। अकिंचनो हमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यमिदं प्राहु रहस्यम परमात्मनः। चैप्टर नंबर 36। शुद्ध बुद्धि ही कामधेनु है। बुद्धि का बहुत मूल्य है, किंतु वही बुद्धि हितकारी है जिससे कल्याण हो। उस बुद्धि से क्या जिससे पाप कर्म का बंध हो। जोधपुर राज्य के मंत्री विजय सिंह जी भिक्षु स्वामी के पास आए। उन्होंने प्रश्न किया, यह लोक साधी शांत है अथवा अनादि अनंत? श्री भिक्षु ने उसका उत्तर दिया। संतोषजनक समाधान पाकर मंत्री जी बोले, आपकी प्रतिभा महान है। इस प्रज्ञा से बहुत से राज्यों का संचालन हो सकता है। इस प्रशंसा को सुनकर श्री भिक्षु ने कहा, वही बुद्धि प्रशस्य है जो धर्माचरण में संलग्न रहे और मुक्ति मार्ग की गवेषणा करे। वह बुद्धि अच्छी नहीं जो बंधनों को बढ़ाए। उक्त भी है, शुद्ध बुद्धि ही कामधेनु है। वह स्त्री को जन्म देती है, विपत्तियों को रोकती है, कल्याण को उत्पन्न करती है, मलिन को स्वच्छ बनाती है और संस्कार के योग से दूसरों को पवित्र करती है। श्रियं प्रसूते विपदं रुणद्धि श्रेयांसि सूते मलिनं प्रमाष्टि संस्कार योगाच्च परं पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनुः। चैप्टर नंबर 37। अप्रमाद। अध्यात्म साधना का अति महत्वपूर्ण तत्व है अप्रमाद। आत्मा, वैराग्य अथवा सत्प्रवृत्ति में अजागरूकता प्रमाद है। उनमें सावधानता अप्रमाद है। विषय भोग में आसक्त मनुष्य प्रमत्त होता है और अध्यात्मलीन अप्रमत्त होता है। जिसका चित्त स्थिर होता है वह बहुत क्षेत्रों में विकास कर सकता है। तेरापंथ धर्म संघ के गुणालंकृत शासन महास्तंभ मुनि प्रवर हेमराज पाली नगर में प्रवास कर रहे थे। वे बाजार में किसी दुकान में ठहरे हुए थे। बाल मुनि जीतमल भी मुनि प्रवर के साथ थे। उस समय नगर में एक नट मंडली आई। उसने बाजार में नाटक दिखाना शुरू किया। बालक से लेकर बूढ़ों की वहाँ भीड़ हो गई। शैक्ष मुनि जीतमल तो लेखन कार्य में संलग्न थी। उनके सामने ही होने वाले नाटक को भी उन्होंने नहीं देखा। दर्शकों में वहाँ कोई एक तेरापंथ का द्वेषी वृद्ध पुरुष भी था। उसने सोचा, यदि एक बार भी यह बाल मुनि नाटक को देख लेगा तो तेरापंथ के विरोध की सामग्री प्राप्त हो जाएगी। परंतु उसकी मनोवांछा सफल नहीं हुई, क्योंकि बाल मुनि ने एक बार भी नाटक देखने का प्रयास नहीं किया। नाटक का कार्यक्रम समाप्त होने पर वृद्ध अपने साथियों से बोला, बाल मुनि की स्थिरता को देख मैं कह सकता हूँ कि 100 वर्ष तो तेरापंथ का कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकेगा। उक्त भी है, हे अर्जुन, जो सभी मनोगत कामनाओं को त्याग देता है, आत्मा के द्वारा आत्मा में तुष्ट होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनास्तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। चैप्टर नंबर 38। सदाचार। वही समाज स्वस्थ होता है जिसके सदस्य नैतिकता परायण, शराब आदि व्यसनों से मुक्त और शांत स्वभाव वाले होते हैं। जहाँ वंचनापूर्ण व्यवहार चलता है, लोग व्यसनमय होते हैं, परस्पर पुनः पुनः कलह करते हैं, वह समाज रुग्णता को प्राप्त हो जाता है। नास्तिक आदि को भी वर्तमान जीवन के शांतिपूर्ण यापन के लिए
सदाचार का सेवन करना चाहिए, परलोक हो या न हो। तेरापंथ धर्म संघ के 7वें आचार्य श्री डालचंद्र के पास बच्छराज सिंघी इस पहचान वाला एक पुरुष आया। उसने कहा, आप इतने कठोर नियमों का पालन करते हैं, परंतु यदि हमारा सिद्धांत खाओ पियो मौज करो सही है तो आपकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। आचार्यवर, बस इतनी ही बात है, और तो कुछ नहीं होगा। बच्छराज, और तो कुछ नहीं होगा। आचार्यवर, यदि हमारा सिद्धांत पुनर्जन्म कर्मों का फल यथार्थ है तो तुम्हारा क्या होगा? बच्छराज, यदि आपका सिद्धांत सही है तब तो हम पर जूतों के प्रहार इतने पड़ेंगे कि धरती भी नहीं झेल पाएगी। उक्त भी है, परलोक के विषय में संदेह होने पर भी समझदारों को अशुभ कार्यों का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि यदि परलोक नहीं है तो तुम्हारा क्या, और परलोक है तो नास्तिक पाप करने वाला मारा जाएगा। संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधैः यदि नास्ति ततः किं स्यादस्ति चेन्नास्तिको हतः। चैप्टर नंबर 39, दीक्षा परीक्षा। यदि वैराग्य भाव प्रबल हो तो बालक भी मुनि बन सकता है। वैराग्य के बिना वृद्ध भी घर नहीं छोड़ सकता। अनेक मनुष्यों ने बाल्यावस्था में साधुत्व ग्रहण कर बहुत विकास किया है। आचार्य तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में ही साधुत्व स्वीकार कर लिया था। तेरापंथ धर्म संघ में बहुत सारे मुनियों ने किशोर अवस्था में साधुत्व स्वीकार किया। आज भी बालक मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। गृहस्थ जीवन की अंतिम रात्रि परिवार वालों ने उल्लास की नदी के प्रवाह में प्रवाहित तुलसी बालक के अंतःकरण को देखा। छोटे भाई के गंगा नदी के जल की धारा के समान निर्मल चित्त में वास्तविक वैराग्य है अथवा प्रलोभन से उत्पन्न है। इस रहस्य को जानने के इच्छुक हमेशा अनुकूल रहने वाले पिता तुल्य बड़े भाई महामान्य मोहनलाल जी दीक्षा के लिए उतावले बने हुए बालक तुलसी के पास आए और बोले, मेरे प्रिय कनिष्ठ, सुबह तुम हम सब पारिवारिक जनों के स्नेह को तोड़कर संन्यास स्वीकार करने जा रहे हो। तुम जानते हो साधु जीवन तलवार की धार के समान है। वहाँ कभी भोजन प्राप्त होगा और कभी नहीं भी। इसलिए 100 रुपये का एक कागज आगे करते हुए इस 100 रुपये के नोट को तुम लो, अपनी पुस्तक आदि में रख इसे स्खलना और अपेक्षा के अनुसार इसका उपयोग कर लेना। यह बात सुनकर ऊपर से गिरती हुई सफ़ेद जलधारा के समान खिलखिलाता हुआ तुलसी कुमार बोला, पिता तुल्य भैया, आप क्या कह रहे हैं? यह परिग्रह है और मुनि के लिए अकल्पनीय है। उक्त भी है, मुनि को पदार्थों के प्रति ममत्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह ही सब जीवों के दुख का मूल कारण है। ममत्वं नैव कर्तव्यं पदार्थान् प्रतिभिक्षुणा मोहो ही सर्वजीवानां दुःखस्य मूल कारणम। चैप्टर नंबर 40, आत्मसंप्रेक्षा। मनुष्य दूसरों को देखता है। परदर्शन की भी उपयोगिता हो सकती है, परंतु उसके साथ आत्मदर्शन भी करना चाहिए। केवल परदोष दर्शन कल्याण करने वाला नहीं होता। अपने सद्गुणों और दुर्गुणों की समीक्षा करनी चाहिए, फिर अपेक्षानुसार परिष्कार करना चाहिए। इस क्रम से विकास होता है। धरातल को पावन करते हुए आचार्य श्री तुलसी एक बार किसी नगर में पधारे। वहाँ पूज्यवर एक भाई के साथ बात कर रहे थे। वृत्तांत के मध्य किसी श्रावक ने आचार्यवर के पास आकर धीरे से उनको निवेदन किया, गुरुदेव, आपके साथ बात करने वाला यह व्यक्ति शराबी है, इसलिए इसके साथ आपको बात नहीं करनी चाहिए। श्रावक के कथन को सुनकर आचार्यवर ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पहले की भांति पुनः उस व्यक्ति के साथ बात करने लगे। आचार्य श्री ने वार्तालाप के बीच में उसको पूछा, क्या आप शराब पीते हैं? उसने कहा, महाराज, मैं पहले बहुत पीता था, इन दिनों में प्रायः छोड़ दी है। अब मैंने संकल्प कर लिया है कि भविष्य में कभी भी मद्यपान नहीं करूँगा
उस स्थान से उस व्यक्ति के चले जाने पर आचार्य प्रवर ने वहाँ स्थित श्रावकों से कहा, मदिरा पीने वाले ने जीवन भर मदिरा छोड़ दी है, तुम सब क्या छोड़ोगे? क्या क्रय विक्रय में अप्रामाणिकता छोड़ सकते हो? उपासक, हम तो गृहस्थ हैं, अप्रामाणिकता को छोड़ने में समर्थ नहीं हैं। उक्त भी है, भगवान महावीर की श्रुति कर्ण श्रुत वाणी है, दूसरों के दोष देखने वाले दीर्घकालीन आपदा को प्राप्त करते हैं, अपने आप को देखने वाला शीघ्र सुखी बन जाता है। यह परंपरा से श्रुत वीरवाणी है। लभेरन्ना पदम दीर्घाम परदोषम दिदृक्षवः स्वात्मदर्शी सुखी सद्यो वीरवाणी श्रुति श्रुता। ओम अरहम्।